हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। एक ठाकुर का ये नियम था कि वो किसी भिखारी को तभी खाना खिलाता था जब वो उसे कोई बड़ी अनोखी बात सुनाता। एक दिन एक भिखारी उसके यहाँ आया। वो ठाकुर की आदत को जानता था, इसलिए उसने तरकीब से खाना खाने की बात सोची। ठाकुर ने जब पूछा कि कहो कहाँ से आए हो, तो भिखारी ने कहा कि आज सवेरे ही दिल्ली से चलकर सीधा यहाँ आया हूँ। ठाकुर ने चकित होकर पूछा कि इतनी देर में दिल्ली से यहाँ कैसे आ गए। इस पर भिखारी ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा पेड़ है जो 100 कोस प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, उसी पर चढ़कर आया हूं। ठाकुर ने वृक्ष को देखने की इच्छा प्रकट की। भिखारी से कहा कि हमें भी तो वो वृक्ष दिखाइए, वो पेड़ दिखाइए जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। भिखारी ने कहा कि जंगल में फलानी जगह पर वह वृक्ष को हम छोड़ करके आए। इतने में होता क्या है, बांदी ठाकुर के लिए भोजन का थाल लेकर आई। अब ठाकुर वृक्ष देखने के लिए उतावला हो रहा था। वो देखना चाहता था ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 100 कोस प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इसलिए उसने बांदी से कह दिया कि थाल एक तरफ रख दे और खुद घोड़े पर चढ़कर जंगल में निकल गया। भिखारी भूखा तो था ही, उसने थाल पर हाथ साफ कर दिया। यानी जो ठाकुर साहब के लिए भोजन आया उसको उसने खा लिया। उधर बांदी ने ठकुरानी से जाकर कहा कि ठाकुर साहब ने भोजन नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल गए। तो ठकुरानी भिखारी के पास इसका कारण पूछने के लिए आई। ठकुरानी ने पूछा कि ठाकुर जी कहाँ गए हैं। भिखारी ने कह दिया कि ठाकुर साहब तुमसे नाराज हो गए और दूसरी ठकुरानी लाने के लिए गए हैं। ठकुरानी ने क्या किया, तुरंत ही रथ जुड़वाया और ठाकुर की खोज में चल गई। उधर ठाकुर लौटा और उसने रथ के पहियों के निशान देखे तो भिखारी से पूछा कि ठकुरानी कहाँ गई हैं। भिखारी ने कहा कि पास के गांव का ठाकुर आया था, वो ठकुरानी को रथ में बिठा कर ले गया। सो ठाकुर ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने घोड़े की बाग फिर मोड़ दी। पीछे से ठाकुर का साला परदेश से आया तो भिखारी ने कह दिया कि तुम्हारी बहन मर गई है और ठाकुर साहब उसे जलाने के लिए गए हैं। आगंतुक ने सुना तो उसने सोचा कि मुझे भी तालाब पर चलकर मुंडन करवा लाना चाहिए। अतः उसने घोड़े को वहीं बांधकर मुंडन करवाने के लिए चला गया। पीछे से ठकुरानी आई और उसने घोड़ा बंधा देखा तो भिखारी से पूछा कि ये नया घोड़ा किसका है। तब भिखारी ने कहा कि तुम्हारा भाई आया था और कह रहा था कि तुम्हारी मां मर गई है।
ठाकुरानी ने सुना तो रोना धोना शुरू कर दिया। पास पड़ोस की और भी बहुत सी स्त्रियां आ गईं। ठाकुर का साला लौटा और उधर ठाकुर भी लौट आया। ठाकुर ने साले का सिर मुड़ा हुआ देखा तो पूछा, क्या बात हुई है? उधर उसने पूछा कि बहन को क्या तकलीफ हुई थी। जब सारा भेद खुला तो ठाकुर ने कहा कि मैं इस दुष्ट भिखारी को जान से मारूंगा। इस पर भिखारी ने कहा, सरकार, आपने ये तो ये नियम बना रखा है कि कोई अनोखी बात सुनाए तो मैं उसे भोजन कराऊंगा, अन्यथा नहीं। अब बताइए कि ये अनोखी बात है या नहीं। तब ठाकुर ने भोजन बनवाकर उस भिखारी को खिलाया। एक बेड ठाकुर होते ऐसे बेड वो तुपाती ज्यादा आते सुनो गांव वालों कोई ब्याह हुई ना लगा। संड फारो ही है लेकिन ब्याह उनको नहीं बहु। अच्छा गांव के लोग लगाना ब्याह कहाँ आ जाए। हाँ तो ठाकुर परेशान हुए तो नहीं तो नाव कहते तीन से कहीं नाव ठाकुर ने कहा नहीं तुम तो चारों जातात रहता ऐसो करो नहीं कमाओ ब्याह लगवाओ कुम देते तो उन्हें ब्याह तो करवा दिए भैया रुपया 100 में दे और रिश्तेदार में घूमे घूमे अब देखिए कोई है लड़की नहीं सही हो ब्याह करवा दिए। तुम ले रहो रुपया 100 रुपया उन्हें तो पकड़ा दे और नाव ठाकुर जाए तो 2-4 दिन तो गायब रही। अब 2-4 दिन बाद थे तो आए तो बेडब ठाकुर बोले का नाव ठाकुर देखे लड़की नहीं कहूँ उन्हें भाई देख तुम आए लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी लड़की नहीं हम बता देंगे कि जा है बहुत तुम्हारे लायक है लेकिन फिर मेरी कोई जिम्मेदारी ना है। जाई बात है बेडब ठाकुर रहते तो तुम केवल बताए दे फिर हम जानी तो नहीं चलो हमारे संग। सो नाव ठाकुर तो संग ले दिए सो गाँव 2-4 गाँव में घूमत घामत गए सो कुआ तो ता औरतें पानी भरती थी वहां में नहीं बगु आती। सो उनने तो ठाकुर से कही देखो जय है तुम्हारी तुमने हाँ हम तो जात भाई यहाँ तुम जाओ अब हमारी जिम्मेदारी जब जय हमारी है तो करो लगे को जाए बताइए। हाँ सो उनने तो जाकर नाव ठाकुर तो चले आए और ठाकुर बहू पानी भर कर चली सो जाके भाई पीछे पीछे चले गई। वह तो अपने भीतर घर में घुसी अब बहरार खटिया ठाड़ी सो उनने तो ले बिछाए अब भाई बैठी आराम से। तो बहु जजानी के हमारे आदमी है तेने के कोई जान पहचान खोए हैं रिश्तेदार हुए और हमें नहीं मालूम। सुबह ने भीतर खाना बनाए लो जब खाना जब तैयार हुई हो तो ले वो तो सो आदमी आई हो भीतर खाना तैयार हुई हो बाने देखो खाना बहु कर लो तो शायद हम ना जान तो लेकिन जाकी जान पहचानू मैं के कोई हो जाए तब तो खाना कर लो बोले चलो आप खाना खा लो। हाँ साहब चला सो आराम से तो खाना खाए लो। अब तो वही आराम से पड़े रहे टट्टी पेशाब करे भाई खटिया फिर पर रहे भीतर खाना बन जाए टेल ले जाए खाए आवे। हाँ अब एक लौड़ा रहा करीब 3-4 साल को सो जो गटुइया दुकान पर ले आओ कर बाद दूध गटुइया पकड़ाई दे कर सो लौड़ा गौ घी दूनता है। कम ही जब 10-12 दिन हुई है तो बहु जब बोली कि तुम्हारा को जो रीतवार हुआ है कि 10-12 दिन हुई है भाई जाते न देखा हमसे पूछे तो को रीतवार तुम्हारा हुआ है हम जो जाने तेरे कोई मैके के कोई है कि हमारे दारी यार मैके के कोई ना कछू है नहीं फिर बस कहले कान दे कि जा तय अरे तो बिल्कुल कहने पर है गौब ने कहा भैया 10-12 दिन हुई तुम्हें हाँ तो कोई अब तक दूसरी जगह देख ले तो ही बने रहे हो का कि का ससुर हम कहाँ जगह देख ले। अरे हमारे घरों हमारे बाल बच्चा हम कहाँ जावे बहू हमारी लड़का हमारो हम कहाँ जावे वहां बहन चुजू अच्छू बन ज्यादा कही तो लड़ने को तैयार हुई हो वो कुछ नहीं वाले पड़े दूसरों वारो जो ठाकुर है वो वालों को पड़े बहू वारो बाने कही के अब ना पैसे जाता है सुबह 4-5 गाँव के पंच जोड़ ले पंचायत परी पंचायत परी तो वो तो जो का हमारी बहू है वो जो का बेटा ठाकुर का है हमारी हमारो लौड़ा हाँ लौड़ा हमारो हमारी बहू हमारो घर जू सब हमारो ससुर को है का अबू जो का जाको का अबू जाको का वो रट्टो परियो उनको तो पंच ने जकई भाई देखा तुम्हारे दो में का गुना मानिए बच्चा आवो दो जो जाके ढंगा चलो जावे अत्ताई की बहू अत्ताई को घर अत्ताई को लड़का जब बात सही है जाके तो बीच पंचायत में लौड़े ठाड़ो करो
एक और बैठा रो ठाकुर बेडब ठाकुर और एक और भी ठाकुर उन्हें 13 तो बे जो बाप रात नहीं लला हीरवा तो बेडब ठाकुर वो ले ले गटुइया अब एक दिखाया तो सुलावड़ा बाइक ढंगा चलो आओ गटुइया चक्कर चलो आओ। हाँ अब बिन्ने कही अब तो भाई पंच बोले भाई कि जाको लड़का है ये अब हो तो ना तो जाके ढंगा तो काय के ले पंच चले गए बिन्ने बेट तेरो घर तेरी बहू तेरो सब कछ। अब तो भाई परेशानी हुई बहुत अब तो घर तो निकाल दो अब तो रन लगे यार अब बहू बेचारी का करे बाकेल हुई तो बाकेल रही पंचायत हुई तो बहू जे कही के अब ऐसो करो अब तो नाच पानी पैदा करो तो उनको सो तो खाते रहे घर के सब जने। अब तुम कुछ धंधा बेरोजगार कुछ पैदा करे को ना करे अब खाओ का आ गए चौमासन महीना आई हो खेते जोते टाइम है तुम पे तो कूड़ बट्टा पड़ी ना खेत सब नहीं की ना है उन्हें जात जिम्मेदारी ढंगा तब जिम्मेदारी चलती थी बे लोग देते खेत जिम्मेदार ढंगा गए नहीं नमस्ते वस्ते करी जिम्मेदार से। अब बोले का भाई कैसे आए उन्हें आए का साहब आप की नम रह आए के और हमसे खेत तो है ना हम को 2-4 बीघा दे दे तो हम जब पैदा करें खाएं तो नहीं चलो तुम्हें दिए खेत चले आए बहू ने पूछी कर आए तय तो कर आए जबकि दे न कही है बाने जान ली दूसरे ठाकुर ने कही सारो खेत मांगन गौ सुबह जाए जिम्मेदार ढंगा गो जाए 5 छोले बोलो साहब मरिए सपा हमारी मेरिया घर सब जन ले लो बाल बच्चन सही थे। अब ऐसो करो भाई खेत आप दियो सारे कम मुद्द घटा दे दो जो सारे भूत लिपटिया में मार डालें जाए। हाँ हमारे बाल बच्चा में मिल जाए। जिम्मेदार ने कही ऐसी बात तुम पुराने आदमी हमारे अब हम तुम बताए पैसों ही करें बेडब ठाकुर 2-3 बार फिर पहुंची उन्हें साहब बताए दो कहाँ फिर जोते हैं सुबह मुद्द घटा आते कम 15-16 बीघा के उन्हें सब जे जोत ले तुम और तुम 2-4 साल उगाइयो मत दियो कर लो अपने एक तार पक्की बात। पानी बसो ऊँट आई और ले बेडब ठाकुर पौरा पहुंचे दे खोदा खोद खोदा खोद खोदा खोद अड़ू बेला आदमी बाने बिगा खाड़ ससुर मार दो एकदम करके बा में भूत निकल के आए सुहाय हाथ जो ठाड़े हुए नहीं साहब ऐसो करो जो हमारे घर का के बिगाड़े नहीं चांद ससुर हम करें धान हम कहा जाए तुम्हारे घर पर हम लाए जिम्मेदार पर ले उन्हें ऐसो करियो भैया कल मत आइयो कल ना आए हम आए 4 दिन लग के और रोक पार रोक लियो तुम भूत ने की मने ना भूत चुपचाप रहिए संजा को आओ भूत सरदार 26 बाने कह रहे ये घर किन्ने बिगाड़ डारे अरे भैया कछ का बतावे जग्गाम बेडब ठाकुर आओ सुबाने एक नेवरैया में तो बाने बिसन मातो तो जो बाने पूरे दिन ना लगाऊंगा तो बाने जो कम से कम 1 बीघा भरे सब पूरे घर बिगाड़ डारे फिर का तो उनने की हम सारे को देखें देख कैसे जो 30 मार कहाँ है हम देखें यहाँ 26 ऊँट तो रात में चली सो 4 और घर के घूमे घाम इस जगह कहूँ में राइए ना मोरी राव है और वो हुई मोरी की ढंगा खटिया डारे और परो भीतर को निकल ना जा बासन पासन दुगता पे खटिया डारे परो बेटो ठाकुर और ढंगा मूसत धरे ये तो 26 जाके मोरी रत्ता में घुस गए और बावरी जो मूड में करो सुबाने लो देख मैंने सारो आई हो उतरा है कोई सुबाने उठाओ मूसर बाके मूड में 5-6 दही जड़ा जड़ो 26 बोलो का भैया मारे का मैंने सारे जब बता कै जारत्ता में घुसो कैसे है तब बहरार में आवाज लगा तो हम खोल देते काय के लिए घुसो सो बता कह हम दादा जब पूछन आए कि तुम हम धान करे हो क्या हाँ कह धान के तुम धाने हूं तो लिया हाँ और बताओ कि तुम्हें कुटे कुटाई दे दे तो चाउर दे दे उन्हें तो अति अच्छी बात तो भैया घर तो ना भी करे ना घर ना भी करे